विश्वानदेव सवितरुद्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। तेजोषि तेजोमेधि ओजोषि ओजोमेधि असुरेमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी भाषा समस्त भाषाओं की जननी रूपा है, ऐसे ऋग्वेद की व्याख्या का अवसर, श्रवण का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। यह परम शक्ति परमात्मा की ही कृपा है। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 172वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 3 मंत्रों वाला है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, देवता हैं मरुदगण और छंद है गायत्री। तो ऋषि के विषय में तो आप सब परिचित हो चुके हैं, कहा जा चुका है। वैसे ऋषि अगस्त, मैत्रा, वरुण है, तो अगस्त तो ऋषि का मूल नाम है, और मैत्रा, वरुण उन्हें उनके पिता के नाम से संबोधित किया जाता है। मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं के पुत्र होने के कारण, उनका अंश होने के कारण इनको मैत्रा वरुण कहा गया है। अगस्त का अर्थ होता है कि जो आगे माने पर्वत को रोक दे, स्तंभित कर दे, वह अगस्त है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त पहले भारतीय थे जिन्होंने कि विंध्याचल पर्वत को पार किया, और इसीलिए उनको संभवतः अगस्त कहा गया हो, क्योंकि जो अग है, अचल है, विंध्याचल है, पर्वत है, उसको ये लांघे सबसे प्रथम। उन दिनों की भूमि बड़ी विकट थी, दक्षिण में प्रवेश बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन यह साहसिक कार्य अगस्त जी ने किया था। अगस्त ये दक्षिण भारत में बड़ा कार्य किए, और इन्होंने समुद्री यात्राएं भी की, और भारत भूमि के बाहर के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसलिए अगस्त ऋषि का बड़ा महत्व है। बड़े साहसिक ऋषि थे। इनके विषय में एक और कथन मिलता है कि इन्होंने समुद्र को पी लिया। तो यह लाक्षणिक कथन है
व्यंजना युक्त कथन है। पौराणिक लोग कहते हैं कि समुद्र सही में पी गए, तो उनको चाहिए कि जब अगस्त के विषय में कुछ बात कहने लगें तो उसके लाक्षणिकता को हटाकर अभिधात्मक अर्थ बतावें, क्योंकि समुद्र को कोई पी ले यह संभव नहीं है। ऐसा अगर कोई कहता है, लोग कहते हैं तो सब गपबाजी है, तो उससे अच्छा नहीं प्रभाव पड़ता है। तो समुद्र पीने का मतलब हुआ कि समुद्र यात्राएं इन्होंने इतनी अधिक की कि जैसे समुद्र को उन्होंने पी लिया हो, अपने अधिकार में कर लिया हो। तो यह है जो है लाक्षणिक अर्थ से अभिधा परक अर्थ होता है। जैसे कहा गया कि गंगायाम घोषः, गंगा में बस्ती है, घोष है, तो गंगा में तो घोष हो नहीं सकता है, धारा में गांव टिक नहीं सकता है, कोई प्रश्न ही नहीं वहां बस्ती की, गांव बसने की। लेकिन वह यह बताना चाहता है कहने वाला कि बिल्कुल गंगा के निकट है, कगार पर है, और गंगा का जो शैत्य है, पावनत्व है, वो वहां के निवासियों को प्राप्त है। अति निकटता का बोध करा रहा है। अब कोई यह कहने लगे कि वो तो गंगा में, उस सतयुग में कभी गंगा में घर बनते थे, धारा में घर बनते थे, तो यह ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसके साथ मनुष्य को काव्य शक्तियों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारा घर बिल्कुल, हमारा घर सड़क पर ही है, इसका मतलब नहीं सड़क पर तो वाहन चलते हैं, कोई रह नहीं सकता है, मतलब बिल्कुल सड़क के किनारे है, और सड़क के किनारे का जो लाभ होता है, जो हानि होती है, वो हमको मिल रही आदि आदि भावनाएं उससे व्यंजित होती है। तो इसलिए थोड़ा हम यहाँ पर रुक कर कह रहे हैं, इसलिए कि हमारे संस्कृत में, वेदों में, उपनिषदों में और अन्य ग्रंथों में जो कथन है, उसका अगर ये लक्षण है तो जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उसको अभिधात्मक माने, उसका सीधा सही अर्थ क्या होगा, इससे भी बताना चाहिए। तो इस तरह से अगस्त, मैत्रा, वरुण के विषय में हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। और देवता जो है वो मरुदगण हैं। मरुदगणों के विषय में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। मरुतों का गण है, समूह है, सात सात का। तो इस गण में समग्र वायु के समूह आ जाते हैं। जो कुछ है वायु है, भीतर भी है, बाहर भी है। तो वायु, प्राण भी एक वायु है, प्राण अपान समान व्यान उदान। तो इस तरह से मरुदगण शरीर में भी हैं, मरुदगण अंतरिक्ष में भी हैं। अंतरिक्ष में तीव्रता से मरुदगणों का प्रवाह रहता है। मानसून, चक्रवात, आंधी, तूफान सब मरुद का ही रूप है। शीतल मंद सुगंध रूप भी मरुद का ही है। और इनको जो शास्त्रीय रूप दिया गया है वेद आदि में, पुराणों में, वो यह है कि इंद्र के ये सेनापति माने जाते हैं। यह क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं। इंद्र वर्षा के देवता माने गए हैं। मरुदगण के सेनापति हैं। वृष्टि में मरुतों का बड़ा योगदान होता है। वे बड़े वेग से प्रवाहित होते हैं, वृष्टि का कारण बनते हैं। तो वृष्टि चाहे मानसूनी हो चाहे चक्रवातीय हो, सब में मरुदगण का ही हाथ रहता है। और वे जब चलते हैं वेग से तो कांप उठते हैं। वन पर्वत तक कंपित हो जाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। यह इनका तीव्र रूप है। मकानों की छत भी उड़ते हुए सुने जाते हैं। प्रबल प्रभंजन चलता है तो प्रभंजन करते हुआ जो भंजन करते चले, तोड़ते फोड़ते चले। लेकिन मरुदगण मानव के
सहायक हैं, उन्हीं के कारण वृष्टि भी होती है और प्राण शक्ति भी वही हैं। तो शीतल मंद सुगंध का रूप भी उनका होता है। ये तो महापुरुषों के लक्षण है कि वो बड़े प्रबल भी होते हैं और बड़े शांत भी होते हैं। ये तो सबके विषय में कहा गया। हमारे कल्चर में, संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महाशक्तियाँ, रामायण में, महाभारत में बताया गया है कि जितने महापुरुष हैं वो बड़े कोमल भी होते हैं। वो सज्जनों के लिए बड़े मृद होते हैं, लेकिन दुर्जनों के लिए बड़े कठोर हो जाते हैं। वो जितने सरल हैं उतने ही प्रचंड भी हैं। ये तो शुभ गुण होता है। इसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति बड़ी सहिष्णु है, तो सहिष्णु का मतलब यह नहीं हुआ कि तुम्हारे बाएं गाल पर जो झापड़ मारे उसको दाया गाल आगे कर दो। कितने गाल लाओगे भाई? तो इसलिए अनर्थ नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति सहिष्णु है, लेकिन वो सज्जनों के लिए है, दुष्टों के लिए नहीं। जो कि दुर्भावना फैला रहे हों, राष्ट्र का खंडन कर रहे हों, उनके लिए प्रचंड है, और जितनी नम्र है उससे अधिक प्रचंड हो जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति विशेषता है। सहिष्णुता का अर्थ नहीं है कि बस अत्याचार होता जाए, कोई घर फूंकता रहे, गलत काम करता रहे और तुम बैठे बैठे उसको खड़े खड़े चुपचाप देखते रहो। नहीं, सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये सब बताया गया है। कभी कभी इसको कहने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि साहित्य या जो धर्म है वो जीवन की कला सिखाता है। तो इसलिए व्याख्या होनी चाहिए और हम सबको अच्छी तरह से इस विषय पर चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन एक सुगम जीवन, एक सुधरा हुआ, एक सशक्त जीवन, एक संपूर्ण जीवन बने। तो इस तरह से मरुद्गण के विषय में बहुत कुछ पहले भी कहा गया है। और देवता विषय के जो अवधारणा है वो बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, तभी वेदार्थ अच्छी तरह से समझ में आवेगा और हमारे भीतर, हमारे विचारों में वो घुल मिल जाएगा और एक आनंद देगा, एक प्रेरणा देगा, एक शक्ति देगा। तो इस तरह से यह मरुद्गण का संक्षिप्त परिचय है। और आप सबसे प्रार्थना है कि देवत्व विषयक जो अवधारणा है, कॉन्सेप्शन है, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। तो यह तो देवता विषयक संक्षिप्त कथन हो गया। अब छंद, इन तीनों मंत्रों के गायत्री हैं। तो गायत्री एक प्रकार का छंद है जिसका अर्थ होता है कि गायनात् त्रायते इति गायत्री, जिसके गायन से रक्षण हो वो गायत्री है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि छंदसाम अहम गायत्री में, छंदों में गायत्री छंद हूँ, यानी छंदों में उत्तम छंद गायत्री माना गया है। गायत्री के विषय में एक भ्रांति भी चलती है तमाम लोगों में, हमने सुना है कि गायत्री मंत्र है और गायत्री छंद नहीं है। तमाम लोगों को ऐसा भी भ्रम है। तो वास्तव में गायत्री एक छंद है जिसमें 23, 24, 25 मात्राएं तक होती हैं, उसके भेद भी होते हैं। तो ये गायनात् त्रायते गायत्री तो एक प्रकार का छंद है। गायत्री वो मंत्र नहीं है जैसा लोग समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र लोग कहते हैं। तो गायत्री छंद है। ये इसके देवता तो सविता हैं। सविता सूर्य का प्रेरक रूप है, उद्बोधक रूप है और प्रारंभिक बिल्कुल उदयकालीन रूप है। तो इसलिए ये थोड़ी भ्रांति भी दूर हो जानी चाहिए। गायत्री जो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं है, यह सूर्य देवता के ऊपर सविता जिसको कहते हैं, सविता प्रारंभिक रूप है सूर्य देव का, एक आदित्य का एक रूप है सविता भी। तो सविता, उसके देवता सविता हैं और गायत्री तो छंद है। तो इस तरह से गायत्री एक छंद है और छंद यह बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसा अभी बताया गया है। छंदसाम गायत्री अपने को भगवान ने गायत्री बताया छंदों में, और इस तरह से उसकी उत्कृष्टता का संबोधन, उत्कृष्टता का परिचय दिया। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 172वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस
मंत्र का शीर्षक या केंद्रीय भाव है मरुदगणों के तेज गति और संरक्षण की शक्ति की प्रशंसा। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम चित्रो वोस्तु यामाश्चित्र ऊतीषु दानवः मरुतो अहिभानवः। अब हम इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ आदि की ओर चलें। सुदानवः, हे श्रेष्ठ दानव मरुते। अब यहाँ पर थोड़ा दानव के विषय में हम जान लें। ये विशेषण वीर मरुतों का है। तो शब्दों में समयानुसार परिवर्तन होता रहता उनके अर्थ में। यहाँ पर हम सिर्फ देख सकते हैं आजकल तो दानव शब्द अच्छे अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है। किसी को दानव कह दो तो बिगड़ जाएगा। बड़ा दानव है, दूत दानव, भूत प्रेत आदि ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन ऋग्वेद के समय में दानव शब्द एक सम्मान सूचक शब्द था। तो यहाँ पर सुदानव कहा गया है। सु और एक विशेषण लग गया कि श्रेष्ठ दानव हैं आप। तो श्रेष्ठ दानव का मतलब क्या हुआ? यहाँ दा धातु से दानव बना है। जो दानवीर हो दानव है, जो ददाति। और सुदानव हमारे श्रेष्ठ दानशील यह सह सुदानव। तो दानव शब्द जो है वो दानशील के लिए प्रयोग होता है। तो हे वीर मर्तो, तुम सुदानव हो, बहुत श्रेष्ठ दानव हो, अर्थात बहुत श्रेष्ठ दानशील हो। तो ये शब्दों, ये भाषा विज्ञान का विषय है, लेकिन जान लें शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है। इसी तरह से असुर शब्द है। असुर शब्द पहले वेदों के प्रारंभ में यानी ऋग्वेद के तमाम मंत्रों में आप देखेंगे कि जो प्रबल देवता हैं, जो महान देवता हैं, उनके लिए असुर शब्द आया है। इंद्र के लिए भी आया है, वरुण के लिए भी आया है। तो असुर प्राण, जो प्राणवान होता था उसको असुर कहा जाता था, शक्तिशाली होता था उसको असुर कहा जाता था। बाद में ये जो दानव हैं वो आजकल कहे जाते हैं, इधर जो मध्य एशिया के रहने वाले थे, संघर्ष चल रहा था तो वो शक्तिशाली थे बहुत। ऐसी बात नहीं है कि जो ये असुर थे, जिसको आज असुर हम कहते हैं या जिसको हम आज दानव कहते हैं, वो कुछ बल में देवों से कम थे। ऐसी बात नहीं है, वो भी बड़े प्रबल थे, शक्तिशाली बहुत थे। थोड़ा सभ्यता और संस्कृत में, विचारधारा में जो था वो अंतर था। तो जब असुर अपने को देवता कहते थे तो उनसे वैमनस्य रखने वाले अपने को हीन समझने लगे और बिगड़ गए कि तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो क्या? तुम अपने को असुर कहते हो, ताकतवर कहते हो, तो हमसे तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। अब उस पर अड़ गए। तो देवता लोग थोड़े बुद्धिमान थे। जो सुर थे वो बुद्धिमान थे, वो बिना मतलब का बखेड़ा नहीं लेते थे। अरे भैया तुम ही असुर हो जाओ, हम छोड़ देंगे, असुर तो तुम ही ले लो। अब छोटी बात के लिए कौन सा बेतंडा खड़ा करे? तो जब वो अपने को असुर कहने लगे तो एक अपने को सुर कहने लगे, वो अपना छीन लिया। लेकिन प्रारंभ में यही है। तो शब्द इतिहास भी बताते हैं। तो जैसे असुर शब्द जो है वो पहले अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता था, बाद में वो शब्द का उत्थान पतन भी होता रहता है। तो शब्द समय के प्रवाह में जैसे असुर जो है वो हीन अर्थ वाला हो गया, कुत्सित अर्थ वाला हो गया,
वैसे दानव शब्द भी है। दानव माने जो दानशील हो और सुदानव माने जो श्रेष्ठ दानशील हो। तो यह बड़े बड़े देवताओं का वाचक था, लेकिन बाद में ऐसी ही कुछ बात हुई होगी तो दानव शब्द अपना लिया विरोधियों ने, देशियों ने, असुरों ने कि अरे हमसे ज्यादा तुम दानशील हो। बलि असुर जात का तो बड़ा दानी था ही, ये तो प्रसिद्ध है भाई। बलि ने अनुकरण किया होगा, कुछ अपने से अलग हट करके दान काफी देना प्रारंभ किया था। अब वो तो बात अलग का है, दूसरा प्रसंग है कि वे तब विष्णु ने उनको छल लिया, यानी वो सब तो एक पौराणिक प्रसंग है। लेकिन दानशीलता को जब अच्छा माना जाने लगा तो एक आध व्यक्ति ऐसे हुए जो कि अपने को दानशील वास्तव में सिद्ध करने लगे। और बहरहाल दानव शब्द जो है, जो आजकल अच्छे अर्थ में नहीं माना जाता हमारे सब की तरफ, आर्यों की तरफ, हो सकता है उधर वाले उसको अच्छा मानते हों। तो अब यहाँ पर ये हम दानव शब्द पर इसलिए रुक गए कि जरा शब्दों के विषय में भी ज्ञान हो जाए और भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया के विषय में भी हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें। शब्दों का जैसे उत्थान पतन होता है, जैसे देश का और मनुष्यों का उत्थान पतन होता है, वैसे ही शब्दों का भी उत्थान पतन होता रहता है। तो यह सब हम इस प्रकार से समझें और जानें। तो सुदानवा, हे श्रेष्ठ दानवीर मरुतो अहिभानवा, तुम जो हो वो अहिभानवा माने तीव्र तेज से युक्त हो। अब यहाँ भी शब्द देखिए, ऋग्वेद की भाषा बड़ी प्राचीन भाषा है। अहि तो हम लोग सर्प के अर्थ में जानते हैं, लेकिन यह जो है वो तीव्रता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रारंभ में, क्योंकि जैसा हम समय पर कहते आ रहे हैं कि जो शब्द संस्कृत में निर्मित हुए हैं, चाहे वो लौकिक हो या वैदिक हो, तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, वो निरर्थक नहीं होता है। तो सांप बड़ा तेज चलता है लहराता हुआ, तो इसलिए उसको अहि कहा जाता है। तो उसकी तीव्र गति के कारण उसको अहि कहा गया। अब यहां पर आया है भानु शब्द के विशेषण के रूप में, तो अहिभानवा का अर्थ नहीं होगा कि सांप और सूर्य, बल्कि अहि जो है वो अपने मूल अर्थ में तीव्रता के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो अहि माने तीव्र, तेज, और भानवा का अर्थ हुआ किरणें। देखिए, भानु शब्द प्रायः प्रयुक्त होता है सूर्य के लिए। किरण को अगर भानु कहो तो तमाम लोग नहीं समझेंगे। भानुवा जो है वो भानुवा भानु शब्द का बहुवचन है। तो भानुवा माने किरणें होता है, क्योंकि भा माने होता है आभा, प्रकाश। तो किरणें प्रकाश देती हैं, इसलिए उनको भानु कहा जाता है। तो सूर्य प्रकाशित है, इसलिए उसको लोग भानु कहने लगे, वो प्रसिद्ध हो गया ज्यादा। लेकिन वास्तव में भा माने आभा, तेज के अर्थ में भानु शब्द पहले प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ पर भानु शब्द का अर्थ सूर्य नहीं बल्कि सूर्य की किरणें हैं। तो और बल्कि अब यहाँ तो तेज से आवेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मरुदवीर हैं, सूर्य का कोई वर्णन नहीं है। तो हे सुदानवा, हे शेष दानवीर मरुतो अहिभानवा, तुम्हारा जो तेज है वह सुप्रकाशित है, वह तीव्र है। कि तुम्हारा तेज अहि है, तीव्र है। और मरुता है, हे वीर मरुत गणो, वह यामह चित्रः, वह माने तुम सबकी, यामह माने गति, चित्र माने विलक्षण है, विचित्र है, यानी आश्चर्यजनक है। ऊटी ऐसे हे मरुदगणों,
तुम्हारी संरक्षण शक्ति भी जो है वह बहुत प्रबल है। ऊटी कहते हैं संरक्षण को। तुम्हारी जो ऊटी है, संरक्षण शक्ति है, वह भी चित्र माने आश्चर्यजनक है। चित्र का मतलब होता है चित्र विचित्र। तो विचित्र चित्र ये शब्द है, तो चित्र तो हम कहते हैं आजकल तो एक जो चित्र बनता है उसको जानते हैं, लेकिन चित्र का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। वही में जब उपसर्ग लगा देते हैं तो विचित्र हो जाता है। तो विचित्र मतलब सरप्राइजिंग, बड़ा आश्चर्यजनक ऐसा कहते हैं। तो इसी शब्द के मूल को भी समझें। तो चित्र माने वही विचित्र है, आश्चर्यजनक है। तो यह भी शब्द का उतार चढ़ाव है, भाषा वैज्ञानिक रूप है कि आजकल तो हम सिर्फ चित्र कह दो तो मानते हैं, तो समझ जाते हैं कि कोई पिक्चर है। तो प्राय चित्र जो है आश्चर्य में डाल देता है, इसलिए उसको चित्र कह दिया गया होगा। और विचित्र अगर कह दिया जाए तो कोई पिक्चर या चित्र का अर्थ नहीं लेगा, लेकिन उपसर्ग भी लग गया है तो वास्तव में उस मूल में तो चित्र ही है। तो हे मरुतो, वह ऊटी ही तुम लोगों की संरक्षण शक्ति जो है वह कैसी है? चित्र है, यानी विचित्र है, आश्चर्य में डाल देने वाली है, बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। आश्चर्य तब होता है जब कल्पना से अधिक कोई चीज दिखाई पड़ती है तो एक विस्मय हो जाता है। तो ही प्रशंसा में कहा जा रहा है कि हे मरुद्गणों, तुम्हारी जो संरक्षण शक्ति है वो भी बड़ी तेज है, तुम्हारी गति चाल भी बड़ी तेज है और तुम्हारा तेज भी बहुत तीव्र है। तुम बड़े प्रतापी हो, बड़े तेजस्वी हो। हे मरुतो, तुम्हारी यह शक्ति है, तुम हमारा संरक्षण करो। आदि आदि भावनाएं इससे व्यक्त होती हैं। तो यह है कि हे दानवीर मरुद्गणों, तुम प्रबल तेजस्वी हो, तुम्हारा तेज अक्षय है, प्रबल है, तेज है, उससे तुम संपन्न हो। और हे वीर मरुतो, तुम्हारी गति भी बहुत तीव्र है। मरुदगण जब प्रभंजन का रूप ले लेते हैं, तूफान बन जाते हैं, तो फिर सैकड़ों किलोमीटर की गति भी पकड़ लेते हैं। तो तुम्हारी गति आश्चर्यजनक है, विस्मयकारक है, कल्पना के बाहर है, बहुत अधिक है। और यही बात नहीं, तुम में संरक्षण शक्ति भी है, और वह तुम्हारी जो ऊटी है, संरक्षण शक्ति है, वह तो चित्र है, माने विचित्र है, आश्चर्य में डाल देने वाली है। ये तो सर्वविदित है कि अगर पवन न हो, मरुदगण न हो, वो मरुदगण पवन का एक रूप है, वो भी तो मनुष्य का जीवन नहीं चल पाएगा। वायु न हो तो मनुष्य 2, 4, 5 मिनट से अधिक नहीं जी सकता है। तो इसलिए यह संरक्षण शक्ति जो है वह भी बड़ी विचित्र है, यानी आश्चर्य में डाल देने वाली है। तो हे मरुतो, तुम प्रबल दानवीर हो, आश्रयदाता हो, तुम्हारा जो तेज है वो अक्षय है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, और तुम्हारी गति तो आश्चर्य में डाल देने वाली है। लेकिन तुम्हारी संरक्षण शक्ति, जीवनदायी शक्ति, वो भी बहुत अद्भुत है, वो भी विचित्र है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ भावार्थ आदि को संक्षेप में जाना। अब पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे दानवीर मरुतो, हे दानवीर मरुतो, तुम सबका तेजो बल अति भारी है। हे दानवीर मरुतो, तुम सबका तेजो बल अति भारी है, अद्भुत गति है, संरक्षण की अति अद्भुत शक्ति तुम्हारी है, अद्भुत गति है, संरक्षण की अति अद्भुत शक्ति तुम्हारी है। हे दानवीर मरुतो, तुम सबका तेजो बल अति भारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 172वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, देवता हैं मरुदगण और छंद है गायत्री। अब हम इसके शीर्षक के विषय में जाने। मरुतों के प्रहार दुष्टों पर हों।
सज्जनों साधकों पर नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आरे सावह सुदानो मरुत रिञ्जति शरुः आरे अस्मा यमस्यथ। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुतों की शक्ति बताने के पश्चात यह बताया जा रहा है कि उनकी शक्ति जो है वह दुष्टों पर लगे। वे सैनिक हैं, प्रचंड वीर हैं, इंद्र के सेनापति हैं, तो वे शक्तिशाली हैं, प्रचंड हैं, लेकिन उनकी यह प्रचंडता, उनका यह प्रहार दुष्टों पर, सज्जनों पर न हो। तो इसलिए यह प्रार्थना है कि मरुत अपनी प्रबल शक्ति का प्रयोग सज्जनों पर न करके दुर्जनों पर करें। और संदेश भी दिया जा रहा है कि जो वीर हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो दुर्बलों को न सताएं, वे दुष्टों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करें, सज्जनों पर नहीं। यह दुर्बलता देखी जाती है कि जो लोग शक्तिशाली हो जाते हैं वो अपने से बड़ों या अपने से ज्यादा शक्तिशालियों से तो झुक कर रहते हैं, कमजोरों को सताकर उन्हीं के धन मान आदि का अपहरण करते हैं। तो वैदिक संदेश दे रहा है कि आप सब जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र का, अपनी शक्ति का प्रयोग जो दुर्जन है उन पर करो, सज्जनों पर नहीं। तो क्योंकि वेद जो है लोग कल्याण की शिक्षा देते हैं। तो अब इस प्रकाश में हम अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ आज पर ध्यान दें। संबोधन किया जा रहा है मरुतों को, सुदानवाह मरुतः। यहां भी दानव शब्द आया है मरुतों के लिए कि हे मरुतो तुम उत्तम दानी हो। तो हे उत्तम दानी मरुदगणों। सुदानव की व्याख्या पिछले मंत्र में की गई है। तो मरुतों को श्रेष्ठ दानव बताया गया है, यानी दानशील बताया गया है। तो हे उत्तम दानशील मरुतो, तुम प्रबल बलशाली हो, लेकिन तुम्हारा सा माने वह, और वह माने तुम सबका। तो देखिए वह जो है वह के बाद विसर्ग है, तो वह जो है वह तुम सबके लिए आता है। तुम समझ योर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या तमवाम के साथ वह भी आ जाता है, उसी अर्थ में दोनों अर्थ चलते हैं। तो लौकिक संस्कृत में तो यूयम शब्द अधिक प्रचलित है, वह भी चलता है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता। जबकि वेदों में जो है, ऋग्वेद में खासतौर से यूयम, जिसको हम सब कहते हैं लौकिक संस्कृत में, तो वह यूयम अत्यल्प है, कहीं होगा, ज़्यादातर वह शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। तो शक्ति का विशेषण बना है सा। सा माने वह, तुम्हारी शक्ति, और वह है वही यूयम के स्थान पर। तो वह सा शक्ति, तुम सबकी वह शक्ति जो कि प्रसिद्ध है
उस शक्ति का प्रयोग सज्जनों के संरक्षण और दुष्टों के विनाश में प्रयुक्त हो। रिंजति, और तुम अस्त्र-शस्त्रधारी वीर हो, इसलिए रिंजति माने जो वेग से तुम्हारे द्वारा प्रक्षिप्त फेंके जाने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। शरु, शरु माने शक्तियां, अस्त्र शस्त्र, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र जो कि रिंजति माने बड़े वेग से फेंके जाते हैं प्रहार करने के लिए, चाहे बाण हो चाहे भाला आदि हो, फेंक के मारा जाता है। और भी जो फेंक करके मारे जाने वाले अस्त्र हैं वे बड़े वेगवान हैं। तो हम उनकी वेगवत्ता, तीव्र गति की प्रशंसा करते हैं। शरु रिंजति, तुम्हारे शर्व शब्द है, उसी से हो सकता है शर्व बाण के अर्थ में बना हो, बाण भी फेंका ही जाता है, धनुष पर चढ़ा करके डोर खींच करके फेंका जाता है। तो शरु माने शर अथवा अस्त्र शस्त्र सबके लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। तो हेमर, तो तुम्हारे पास जितने वेग से प्रहार करने वाले अस्त्र शस्त्र हैं वे सब आरे, आरे माने दूर, आरे माने दूर, तो वे अस्त्र शस्त्र जिसको तुम शत्रुओं पर दुष्टों पर बड़े वेग से फेंकते हो, तो आपसे प्रार्थना है कि वे अस्त्र शस्त्र हम सब उपासकों पर और सज्जनों पर न फेंके जाएं, वे उनसे दूर रहें, उनका प्रक्षेप दुष्टों पर हो, दुर्जनों पर, सज्जनों पर नहीं। इसलिए तुम्हारे प्रक्षिप्त यानी फेंके जाने वाले अस्त्र शस्त्र जो हैं वो हम सब उपासकों से, सज्जनों से, मनुष्यों से दूर रहें, उन पर उसका प्रहार कदापि न हो। और अश्म, अश्म माने वज्र, अश्म कहते हैं वज्र को। और जो तुम्हारा वज्रास्त्र है उसे आरे, हमसे, आरे माने दूर, हमसे दूर रखो, यानी अपने वज्रास्त्र का प्रहार भी हम पर मत करो। फिर किस पर करो? दुष्टों पर करो, दुर्जनों पर करो। यम अश्यथ, जिसका तुम अश्यथ कहते हैं प्रहार करना, फेंकना। यम अश्यथ जब विग्रह किया जाएगा, संध की जाएगी, तो यम अश्यथ, उन अस्त्रों, उस वज्र को, तम वज्रम, अश्मा, उसके लिए अश्म शब्द आया है, तम वज्रम, तम अश्म, उस वज्र को जिसको तुम फेंकते हो अपने शत्रुओं पर, उसका प्रक्षेपण, फेंकना, आरे, हमसे दूर रहे, यानी हम सब उपासकों पर और सज्जनों पर उसका प्रयोग न किया जाए, उसका प्रहार न किया जाए। हाँ, प्रहार किया जाए, किस पर? दुष्टों पर, दुर्जनों पर, शत्रुओं पर। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अस्त्र शस्त्र फेंके जाएं, प्रहार किए जाएं, और बार बार प्रहार किए जाएं, लेकिन किस पर? जो दुर्जन हैं, सज्जनों पर नहीं। यह विशेषता भी बताई गई है कि बहुत बड़ा स्पष्ट कर दिया गया सब कुछ हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कृत में, कि जो शस्त्र का प्रयोग हो वह दुर्जनों पर हो, क्योंकि सज्जनों का जो अस्त्र प्रयोग होता है वो दुष्टों पर होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो जो सज्जनों और दुर्जनों में अंतर हो यह है कि अगर दुर्जन की विद्या होती है तो वो विवाद करता है, सबसे भिड़ा करता है, विवाद किया करता है, अपनी ही बात ऊपर रखता है, और
तर्क कुतर्क दे करके उसी को सिद्ध करता है। तो ये विद्या का दुरुपयोग है। तो जो दुष्टों की विद्या होती है विवादाय, विवाद के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय। अगर दुष्टों को धन होता है तो घमंड करने के लिए, कौन हमारे बराबर है, कौन हमारा सामना कर सकता है, वो गर्व से भर जाने के लिए होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय। अगर शक्ति होती है तो परपीडन के लिए होती है दुष्टों की, लेकिन इसके विपरीत सज्जनों की शक्ति कैसी होती है, ज्ञानाय। विद्या उनकी होती है तो ज्ञान के लिए होती है, तत्व ज्ञान के लिए होती है। धन होता है तो दान के लिए होता है, और शक्ति होती है तो रक्षणाय, सज्जनों के संरक्षण के लिए उसका प्रयोग होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। हमारी संस्कृति और हमारा ये जो हमारी भाषा संस्कृत और हमारी संस्कृति जो है, कल्चर जो है, उस पर आधारित, वह शस्त्र की पूजक है। हमारे यहाँ धनुष यज्ञ भी होता है, हमारे यहाँ तलवार की भी पूजा होती है। तो ये है, आप देखें तो देख सकते हैं जितने भी देवता हैं या देवी हैं उनमें अस्त्र शस्त्र है। माता जी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, सबके हाथ में तलवार है, अस्त्र शस्त्र भाला है। यहाँ तक कि तुंडिल गणेश जी हैं जो कि मोदक भक्षी हैं, उनके हाथ में भी त्रिशूल है। तो हमारे यहाँ खाली हाथों वाला कोई देवता नहीं है। वो इसलिए है कि नहीं तो सज्जनों पर प्रहार करने के लिए नहीं, दुर्जनों पर। तो ये हमारी कल्चर बताती है कि आप अस्त्र शस्त्र रखो, वो बुरा नहीं है, जरूर रखो, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो हो सज्जनों जैसा प्रयोग करो। तो यह भ्रम लोग छोड़ दें कि हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर जो है वह सहिष्णु है। और सहिष्णु का अर्थ यह नहीं है कि कोई तुम्हें या किसी को पीटता जाए तो बस उसको सहते जाओ, सुनते जाओ, बल्कि यह भी कहा गया है कि वह व्यक्ति ज्यादा दोषी है जो कि दुराचार देखता है, क्योंकि जो दुराचार देखता है वो दुराचारी से भयंकर होता है। क्योंकि यदि सज्जन व्यक्ति अपनी शक्ति को केवल दिखावे के लिए रखेंगे, अपने भुजदंड को केवल दिखाए के लिए रखेंगे, तो फिर जो दुर्जन हैं वो सोचेंगे ये तो मतलब वही सज्जनों के त्यों हैं, ये तो कुछ करेंगे नहीं, तो वो और निर्बलों को पीड़ित करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप जो है वो सहिष्णु हो, लेकिन सहिष्णु का मतलब नहीं कि जुल्म को भी सहना। ये कहा गया है कि अत्याचार सहने वाला अत्याचारी से ज्यादा दोषी होता है। तो इस सब में तो ये सबको हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। कुछ भ्रांतियां फैल गई हैं हमारे कल्चर के विषय में, हम जब तक जहां अवसर मिलता है उसको बताते चलते हैं। तो वेद हमारी संस्कृति का मूल है, तो उसमें यह संदेश दिया गया है कि हमारे देवगण अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, अपने बल का प्रयोग दुर्जनों पर करते हैं। इस तर्थ उनसे प्रार्थना की गई है, प्रशंसा भी उनकी की गई है, और इसके साथ साथ संदेश दिया गया है कि आप अस्त्र शस्त्र रखो, लेकिन उसका प्रयोग दुर्जनों पर, दुष्टों पर करो। तो इस प्रकार से इसमें यह शिक्षा दी गई है मर्दों की प्रार्थना के साथ साथ कि हे मर्दों तुम उत्तम दानी हो। दानी ही हैं, मरुदगण दानी हैं, देते हैं, जीवन देते हैं, प्राणवायु बन करके वे ही जो है वृष्टि, मानसून बन करके वृष्टि कराते हैं। तो मरुद तो परम दानी ही हैं, वो प्रवाहित होते हैं, जीवन लेकर के प्रवाहित होते हैं। तो हे उत्तम दानी मरुतो, तुम तीव्र गति से शत्रु दल पर आक्रमण करो, दुष्टों को विनष्ट करो, लेकिन तुम्हारे या दुष्टों पर, दुर्जनों पर प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र सज्जनों पर न प्रयुक्त हो।
तुम्हारे अस्त्र जो दुर्जनों पर फेंके जाते हैं वो हम उपासकों पर अथवा अन्य सज्जनों पर उनका प्रयोग न हो, इसको आप ध्यान में रखें। जिस वजह से तुम शत्रुओं पर, दुष्टों पर, दुर्जनों पर प्रहार करते हो, उस प्रहार से हम सबको दूर रखो, उपासकों को दूर रखो, सज्जन उससे प्रपीड़ित कहीं न हो जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस गायत्री छंद में यह देखा कि मरुदगण जो हैं वो शक्तिशाली हैं, अस्त्र शस्त्रधारी हैं और वे ऐसी भूल नहीं करते हैं कि निर्बल उससे सताए जाएं, इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है। उनके देखिए स्तुति क्या है, गुण धर्म का कथन है, तो गुण धर्म का कथन किया जा रहा है और साथ साथ संदेश दिया जा रहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, सबल लोगों की शक्ति का प्रयोग कैसे हो, आदि आदि संदेश रूप में भी जानने योग्य हैं। तो इस प्रकार से ऋषि प्रार्थना करता है और दिव्य शक्तियों का गुणगान करता है और उसके साथ साथ संदेश भी देता चलता है। तो हमने देखा और इसी दृश्य से हम जो मंत्र हैं उनको देखें तो मंत्रों में दिव्यता प्रकट होगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी मान्यताएं आज चल रही हैं या कहीं भी हैं वो धर्म में इस मूल को लेकर ही चलती हैं। तो वेदो खिलो धर्म मूलम जो कहा गया है उससे ही कहा गया है, क्योंकि जितनी विचारधाराएं हैं उन सबका जो मूल है वह वेद में ही है। मूल उतना बड़ा नहीं होता जितना उसका आकार प्रकार वृक्ष का होता है। मूल तो है, आधार वही, लेकिन प्रसार तो उससे अधिक होता है वृक्ष का। तो लेकिन मूल वही है, संभाले वही रहता है वृक्ष को। तो इसलिए वेद जो हैं वो ही जितने धर्म हैं, जितनी विचारधाराएं हैं, सबके मूल वही हैं। सूक्ष्म रूप से या कहीं कहीं स्पष्ट रूप से उनका सर्वत्र वेदों में चित्रण है, वर्णन है। हम वेद मंत्रों से उसको ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और विश्व को उसका संदेश दें। तो इस प्रकार से हे उत्तम दानी मरुतो, तीव्र गति से शत्रु दल पर फेंके जाने वाले तुम्हारे अस्त्र हम उपासकों से दूर रहें, सज्जनों से दूर रहें, उनका प्रयोग तुम दुर्जनों पर करो। जिस वजह से तुम दुर्जन शत्रुओं पर प्रहार करते हो उसको सज्जनों पर मत फेंको, उस वज्र से दुष्टों को ही मारो, हम सबसे उस वज्र को दूर रखो। इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे उत्तम दानी मरुदवीर, हे उत्तम दानी मरुदवीर, तुमसे प्रार्थना हमारी है, जो शक्ति तुम्हारे शस्त्रों की वह अद्भुत विस्मयकारी है। घातक तो अस्त्रों के प्रहार हम पर न कभी होने पाए, वे हम सबसे अति दूर रहें, अरे दल पर ही डाले जाएं। तो हे उत्तम दानी मरुदवीर, तुमसे प्रार्थना हमारी है, जो शक्ति तुम्हारे अस्त्रों की वह अद्भुत विस्मयकारी है। घातक तव अस्त्रों के प्रहार हम पर न कभी होने पाए, वे हम सबसे अति दूर रहें, अरे दल पर ही डाले जाएं, अरे दल पर ही डाले जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 172वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों से उत्थान और दीर्घायु की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम स्कंधस्य नु विषः परि
वृंत सुदानवः ऊर्ध्वान्नः कर्तृ जीव से। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। सुदानवः, हे श्रेष्ठ दानवीर मरुतो, आपसे प्रार्थना है कि नु माने निश्चय ही, ये अव्यय है। विषह माने प्रजाएं। तो जो प्रजाएं हैं, सामान्य जन हैं, वे हे श्रेष्ठ दानवीर मरुतो तृणस्कंदस्य, वो तृणवत नष्ट होने वाली है, यानी दुर्बल है। जनता तो दुर्बल होती है, उसके पास कहाँ शक्ति रहती है? शक्ति तो शक्तिमानों के पास रहती है। जो आम जनता है वो धन में, धन बल में, तन बल में, पद बल में, तमाम बलों में प्रायः अधिक मात्रा में ही नहीं रहती है। तो उन्हीं की ओर से यह अर्जी पेश की जा रही है, प्रार्थना प्रस्तुत की जा रही है कि हे श्रेष्ठ दानशील वीर मरुतो, प्रजाएं, सामान्य जो जन हैं, वो तो कैसे हैं? तृणवत हैं। अस्कंद, तृणवत, अस्कंदस्य तृणवत हैं, अल्प शक्तिमान हैं। नु माने निश्चय ही। तो आप से प्रार्थना है कि परिवृंत, उनसे जो आपकी प्रबल शक्तियां हैं दूर रहें, यानी उनके संरक्षण में तो लगें, लेकिन उनके किसी प्रकार से परिपीड़न में वे न प्रयोग हों। तो इस बहाने राष्ट्र के कर्णधारों से, अधिकारियों से, सबलों से यह प्रार्थना की जा रही है, उनसे संदेश भेजने की, उन तक संदेश भेजने की चेष्टा की जा रही है कि वे निर्बलों की रक्षा करें और जो उनके प्रहार हैं, उनकी शक्ति जो है, वो उनको सताने में न लगें। तो हे मरुद वीरो, नह जीव से, हमारे जीवन के लिए ऊर्ध्वान करते तुम हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करो। तो हे श्रेष्ठ दानवीर मरुदगण, सामान्य प्रजागण तृणवत हैं, तिनके की तरह हैं, वे दुर्बल हैं, शक्ति संपन्न नहीं हैं, बड़े बड़े वृक्षों की भांति। तो वे सरलता से नष्ट हो सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखो, प्रजाजनों को सुरक्षित रखो, उन्हें पतन से दूर किए रहो, वे विनष्ट न होने पावें। देखिए, देव शक्तियां यही काम करती हैं। बड़े तूफान जो हैं चलते हैं तो वे घास को नहीं उखाड़ कर फेंकते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देते हैं, लेकिन जो निर्बल घासें हैं, जो दूब आदि हैं, दूर्वा दल हैं, उनको नहीं उखाड़ते हैं। ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सबल लोग जो हैं वो दुष्टों, दुर्जनों, सबलों पर तो प्रहार करें, लेकिन निर्बलों पर प्रहार न करें। तो हे श्रेष्ठ दानशील वीर मरुदगण, सामान्य प्रजा तो तृणवत है, सरलता से नष्ट हो सकने वाली है, इसलिए तुम अपने प्रबल पराक्रम को उन पर मत दिखाओ। प्रजाजनों को सुरक्षित किए रहो, उनका पतन न होने पावे, उनका विनाश न होने पावे, वे किसी प्रकार से प्रपीड़ित न हो, और दुर्जनों पर तुम्हारा प्रहार हो। और दूसरी प्रार्थना यह है कि हम जो उपासक हैं उनका उत्थान तुम्हारे द्वारा हो, उन्हें दीर्घायु मिले। तो ऊर्ध्वान माने ऊंचे उनको उठाओ। कौन? जो तुम्हारे उपासक हैं और जो सज्जन हैं, उन्हें ऊंचे उठाओ और उन्हें दीर्घायु प्रदान करो। इसका पद रूपांतरण देखें। वरदानी मरुदगणों, तुमको यह ध्यान सदा रखना स्वामी। वरदानी मरुदगणों, तुमको यह ध्यान सदा रखना
स्वामी जो तृणवत निर्बल प्रजावृंद रहता बन तेरा अनुगामी। हे वीरो ध्यान रहे इतना उनका न पतन होने पाए, दीर्घायु प्रदान करो हमको उत्थान सदा होता जाए। दीर्घायु प्रदान करो हमको उत्थान सदा होता जाए। मरुदगण दीर्घायु के साधक हैं और उनके द्वारा जब प्राणायाम के बीच से मरुदों का सदुपयोग किया जाता है तो दीर्घ जीवन मिलता है। जलवायु का महत्व ही है, जहाँ की वायु शुद्ध होगी वहाँ मरुदगण का कल्याणकारी रूप होगा और उससे दीर्घायु प्राप्त होगी। आदि आदि संदेश हैं जिनको गहराई से समझना चाहिए। तो एक संकेत यहाँ पर किया जा रहा है। वो इस सूक्त की हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें तो जैसा पहले कहा गया है, मंत्र 10 अगस्त मैत्रा वरुण है और छंद गायत्री है, देवता मरुदगण हैं और इस सूक्त में 3 ही मंत्र हैं और अब तक ले जो कुल व्याख्यायित हो चुके हैं मंत्र उनकी संख्या 1840 हो चुकी है। तो इस सूक्त के पहले मंत्र में मरुदगणों की संरक्षण शक्ति और उनकी गति, उनकी मति की प्रशंसा की गई है। दूसरे मंत्र में मरुतों के प्रहार दुष्टों पर हो, सज्जनों पर न हो, इस बात की प्रार्थना की गई है। और तीसरे मंत्र में मरुतों से उत्थान की और दीर्घायु की कामना की गई है। और यह कहा गया है कि जो सामान्य प्रजा हैं वे दुर्बल हैं, उतनी संपन्न नहीं रहती, कमजोर हैं धन से, तन से, पद बल आदि से। तो उस सामान्य जनता जो दूरबादल की तरह हैं उनका संरक्षण हो। जो दूसरे का अधिकार छीनने वाले हैं उन पर, दुष्टों पर तुम्हारा प्रहार हो। सामान्य जनता जो दीन दुर्बल है उसका परिपालन करो और सबको दीर्घायु प्रदान करो। हम सब दीर्घायु का उपभोग करें और इस सृष्टि में मानवता का संचार करें। जैसे तुम्हारा आचरण है वैसे हम भी अपने आचरण को बनावें। हम जो अत्याचारी हैं, दुर्जन हैं, उन पर प्रहारी बने और जो सज्जन हैं उनके संरक्षक बने, निर्बलों के हम सहायक बने। यह संदेश है और प्रार्थना भी है। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।